मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर फिर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। ये कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम शहीदों एवं उनके परिवारों का उच्चतम सम्मान करें। राजस्थान का हर नागरिक शहीदों के सम्मान का अपना कर्तव्य निभाता है, परंतु बीजेपी के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि शहीद हेमराज मीणा की पत्नी उनकी तीसरी प्रतिमा एक चौराहे पर स्थापित करवाना चाहती हैं, जबकि पूर्व में शहीद की 2 मूर्तियां राजकीय महाविद्यालय सांगोद के प्रांगण तथा उनके पैतृक गांव विनोद कला स्थित पार्क में स्थापित की जा चुकी है। ऐसी मांग अन्य शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांग रही है। यदि आज शहीद लांबा के भाई को नौकरी दे दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन अथवा रिश्तेदार उनके एवं उनके बच्चे के हक की नौकरी अन्य परिजन को देने का अनुचित सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव डालने लग सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या हमें वीरांगनाओं के सामने एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बनाए गए नियम पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रावधान किया है कि यदि शहादत के वक्त वीरांगना गर्भवती है एवं वह नौकरी नहीं करना चाहे तो गर्भस्थ शिशु के लिए नौकरी सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है और कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वीरांगनाओं का कर रहे हैं वे अनादर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे जयपुर संवाददाता दिनेश कसाना के साथ में। जी दिनेश, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है एक बार फिर। देखिए राखी, पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी हैं, पार्क पर धरने पर बैठी और 2 दिन से जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनके आवास के बाहर धरने पर बैठी हैं। और किरोड़ीलाल मीणा जो बीजेपी के नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में ये धरना और प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है कि उनके किस तरह से, जो कि लगातार ये बात उठ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की है कि किस तरह से उनकी जो डिमांड्स हैं वो उन तक पहुंच गई है, लेकिन ये इन डिमांड्स को पूरा कर पाना बहुत असंभव है। जिस तरह से उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है और कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में चर्चा की है। तो दोनों को उन्होंने ये तमाम जानकारी से अवगत करवा दिया है कि हम सभी की जिम्मेदारी है, हम शहीद और उनके परिवारों का उच्चतम सम्मान करें और राजस्थान का हर नागरिक शहीदों के सम्मान का अपना कर्तव्य है वो निभाता है। परंतु भाजपा के कुछ नेता हैं, जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट उन्होंने किया है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर अनादर कर रहे हैं। ये कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है और इसकी निंदा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने जानकारी साझा की है कि शहीद हेमराज मीणा, जिनकी पत्नी तीसरी मूर्ति एक चौराहे पर लगाने की मांग कर रही है, जबकि पूर्व में जो कि पुलवामा में शहीद हुए थे हेमराज मीणा और कोटा से बिलोंग करते हैं, तो उनकी दो मूर्तियां हैं जी। वो पहले राजकीय महाविद्यालय सांगोद कोटा में ही है, सांगोद प्रांगण में, और उसके पैतृक गांव विनोद कला स्थित पार्क में स्थापित की जा चुकी है। ऐसी मांग अन्य शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है, क्योंकि शहीद की 2 मूर्तियां पहले से स्थापित की जा चुकी हैं। अब तीसरी मूर्ति स्थापित करना ये दूसरे अन्य शहीद परिवारों के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो और भी मांगे आएंगी। इसके अलावा रोहितास लांबा की पत्नी भी धरने पर है, तो उनको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है कि उनके देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांग रही है। यदि आज शहीद लांबा के भाई को नौकरी दे दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन या उनके रिश्तेदार बच्चों के जो हक है उसकी नौकरी अन्य परिजन को डालने की जो परंपरा है वो पारिवारिक दबाव हमेशा रहेगा और ये अनुचित होगा सामाजिक दृष्टि से भी। और जिस तरह से
सरकार ने फैसला किया है कि शहीद के परिवार को किस तरह से संबल दिया जा सकता है, उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने ये तमाम जानकारी साझा की है कि वीरांगनाओं के सामने एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी करना ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो नियम पूर्व में बने हुए हैं वो पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही है कि पूर्व के अनुभवों के आधार पर ये नियम बनाए गए थे। जब 1999 में मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पहले कार्यकाल के दौरान शहीदों के आश्रित हेतु राज्य सरकार ने कारगिल पैकेज जारी किया था और समय समय पर उसमें बढ़ोतरी भी की गई है और उसे प्रभावशाली बनाया गया है। इसके साथ ही कारगिल पैकेज में शहीदों की पत्नी को 25 लाख रुपए और 25 बीघा भूमि या हाउसिंग बोर्ड का मकान, मासिक आय योजना में शहीद के माता पिता को 5 लाख रुपए की सावधि जमा, एक सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर, और शहीद की पत्नी या उसके पुत्र पुत्री को नौकरी दी जाती है। और राजस्थान सरकार ने प्रावधान किया है कि यदि शहादत के वक्त वीरांगना गर्भवती है तो वे नौकरी नहीं करना चाहे या गर्भवत शिशु के लिए नौकरी सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो इस पैकेज के नियमानुसार पुलवामा शहीदों के जो आश्रित हैं उनको मदद दी जा चुकी है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी है कि तमाम जो सुविधाएं, जो पैकेज सरकार की ओर से रखा गया है, कारगिल पैकेज रखा गया था, वही पैकेज तमाम जो शहीद थे पुलवामा के, चाहे हेमराज मीणा हो या फिर लांबा हो, दोनों के परिवारों को ये पूरा पैकेज है वो दिया जा चुका है। चूंकि राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ हजारों सैनिक है, वो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है। यहाँ की जनता एवं सरकार शहीदों का सबसे अधिक सम्मान करती है। कारगिल युद्ध के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं स्वयं राजस्थान के 56 शहीदों के घर जाकर उनके परिवार के दुख में शामिल हुआ। मेरे जो भाव हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो भाव हैं, जो उन्होंने ट्वीट के जरिए रखे हैं, वही बातें कांग्रेस केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी उन्होंने साझा की है। उन राजनाथ सिंह ने भी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में तमाम जानकारी ली थी कि किस तरह से वीरांगनाओं का जो अपमान हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की थी। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जानकारी ली है। तो दोनों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तमाम जानकारी दी है कि अब जो डिमांड्स है उन्हें पूरा कर पाना संभव नहीं होगा और ये आगे के परंपरा के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो ये तमाम जानकारी उन्होंने इसके माध्यम से दी है। जी, शुक्रिया दिनेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयपुर के संवाददाता दिनेश कसाना, जो कि बता रहे थे कि शहीदों और उनके परिवारों तथा आश्रितों के लिए पहले ही सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत हर तरह की सुविधा ऑलरेडी जो है पहले से ही वह दी जा चुकी है और आगे जिस तरह की मांगे आ रही हैं उसे पूरे कर पाना अन्य शहीदों के साथ में सही नहीं होगा।